पॉलिटिकल पद ही व्यवस्था करते हैं। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलतफहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है, चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाए। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस पॉलिटिशियंस की जो डिबेट है ये फिर से लाइव है और किकिंग है। यहाँ पे रिसेंटली आपने देखा कि जो फॉर्मर मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी उमा भारती जी, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के लिए कुछ स्टेटमेंट दे दी। देखिए, इस प्रकार की जो झड़प होती है ना पॉलिटिशियंस के बीच में और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, ये बहुत कॉमन है, ये कोई नई चीज नहीं है। कुछ दिन पहले ही अगर आप पंजाब की पॉलिटिक्स को याद करो तो उस पंजाब की पॉलिटिक्स में जो अमरिंदर सिंह साहब हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह चानी जी चीफ मिनिस्टर आ गए, उनके अगेंस्ट भी इल्जाम लगा था कि ये एक ब्यूरोक्रेट को जरूरत से ज्यादा ताकत देते हैं। तो जब पॉलिटिशियंस वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स की बात आती है ना, इनफैक्ट अगर मैं अपने इंस्टाग्राम का इनबॉक्स उठा के देखूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन शायद इसी बात पे होंगे, सर, कि कौन ज्यादा ताकतवर है, ब्यूरोक्रेट ज्यादा ताकतवर है, पॉलिटिशियन ज्यादा ताकतवर है। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि भाई ब्यूरोक्रेट्स कुछ भी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स तो हमारी स्लीपर्स उठाते हैं। खैर चलिए, ये एक अलग स्टेटमेंट है, उसके लिए बाद में इन्होंने माफी भी मांग ली है। कुल मिला के इनके कहने का मतलब क्या था? इनके कहने का मतलब ये था कि जब भी सरकारी काम होता है तो सरकारी काम में किसी भी फाइल को पुटअप करने से पहले एक ब्यूरोक्रेट एक पॉलिटिशियन से डिस्कस करता है और पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट को बताता है कि आपको ये करना है। इस डिस्कशन के बाद फाइल प्रोसेस की जाती है और फाइल उसी प्रकार से प्रोसेस की जाती है जिस प्रकार से पॉलिटिशियन बोलता है। फिर यहाँ पे पॉलिटिशियंस ही ब्यूरोक्रेट्स को पोस्टिंग देते हैं, वही उनको सैलरी देते हैं, वही उनको प्रमोशन देते हैं, डिमोशन देते हैं। इस प्रकार की बातें भी यहाँ पे बोली गई हैं। हालांकि बाद में जब इनको पॉलिटिकल अपोजिशन आया तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं किसी को डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रही हूं। एक्चुअली में कुछ पॉलिटिशियंस, फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेट से उठा के चीज दूसरे पे डाली। मोस्ट प्रॉब्ली पंजाब के कंटेक्स्ट में बातचीत हो रही होगी कि कुछ इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा ताकत दे देते हैं, जबकि एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी वो है जो कि एक पॉलिटिशियन को ठीक तरीके से पॉलिसी बनाने में, राज चलाने में मदद करे। अब कंटेक्स्ट ये था और ये इनकी जो पॉलिटिशियंस हैं इस प्रकार की बातें आती रहती हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले भी ये बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी पावर है जिससे पॉलिटिशियंस कुछ हद तक घबराते हैं। कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिशियंस को कोई पुश बैक कर सकता है तो ब्यूरोक्रेसी हो सकती है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस के खिलाफ क्या क्या कर सकता है। उसी के कंटेक्स्ट में मैं आपको 3-4 पॉइंट बताता हूं। देखिए, पॉलिटिशियन बनने के अपने फायदे होते हैं, एक ब्यूरोक्रेट बनने के अपने फायदे होते हैं। ओके, पॉलिटिशियंस का अपना बेनिफिट है, ब्यूरोक्रेट्स का अपना बेनिफिट है। ब्यूरोक्रेट्स की पावर लिमिटेड होती है, अगर आप कंपेयर करते हो पॉलिटिशियंस की पावर अनलिमिटेड होती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, पॉलिटिशियंस की पावर अनलिमिटेड है, ब्यूरोक्रेट्स की लिमिटेड है। ब्यूरोक्रेट्स सिविल सर्विस कंडक्ट रूल से लिमिटेड है, मतलब ओवरऑल रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स की जो पोस्ट है वो सेफ और सिक्योर है, वो लगातार उस पोस्ट पे बैठे रहेंगे। पॉलिटिशियंस हर 5 साल पे बदल सकते हैं। अब बीजेपी जैसी कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत स्ट्रांग बन के आके बैठी और लंबे समय तक राज कर रही है, जैसे शुरुआत में कांग्रेस थी, तो एक अलग बात होती, तो उस केस में पॉलिटिशियंस स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एक ब्यूरोक्रेट के पर्सपेक्टिव से देखो, क्या पॉलिटिशियन बनना आसान है? आज की डेट में पॉलिटिशियन बनने से ज्यादा मैं बोलूंगा आसान ब्यूरोक्रेट बनना है। अब आप बोलोगे सर कहाँ आईएएस बनना कहाँ आसान हो गया? देखिए, आईएएस बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आईएएस आईपीएस बनना। बट एक बार को आप सोचो कि क्या पॉलिटिशियन बनना आसान है? आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में कितने कार्यकर्ता होते हैं, कितने लंबे समय तक वो काम करते रहते हैं, तब पार्टी में ऊपर उठ पाए नहीं उठ पाए। तो पॉलिटिक्स में ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट बनना मैं बोलूंगा कि कंपैरेटिवली आसान है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स बाद में पॉलिटिक्स में एंट्री मारते हैं। कुछ सारे लोग तो आईएएस सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनको बाद में पॉलिटिक्स में एंट्री मारनी है। लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो कि पॉलिसी मेकिंग तो भाई देखिए आपका डोमेन है पॉलिटिशियंस का। पॉलिसी नियम कानून बनाना पॉलिटिशियंस का डोमेन है। ये अलग बात है कि ये पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट की मदद के बिना काम नहीं कर सकते हैं, इनको टैलेंटेड लोग चाहिए अपने पीछे। ये टैलेंटेड लोग, ये ब्यूरोक्रेट्स मदद करते हैं ओवरऑल पॉलिटिशियंस की। ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखो तो जो कलेक्टर की पोस्ट है, कलेक्टर की पोस्ट बहुत बड़ी समझी जाती है बट इतनी बड़ी होती नहीं है। राज्य की सरकार में भी जो चीफ सेक्रेटरी होता है और केंद्र की सरकार में भी जो सेक्रेटरीज होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर होता है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट ताकत होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली पॉलिटिशियंस को सजेस्ट करते हैं कि साहब आप ऐसा ऐसा करिए, और फिर वो
जो पॉलिटिशियन होगा वो ये सोचेगा कि हाँ भाई हमें ब्यूरोक्रेट की बात माननी है कि नहीं माननी है। तो डेफिनेटली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेस है, जो क्रक्स है, जो बैकबोन है, वो ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी काम पॉलिटिशियंस के नीचे ही करती है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा भाई। देखिए, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप सरकार के नौकर हो, और सरकार जनता की नौकर है, इनफैक्ट जनता की रिप्रेजेंटेटिव है। वो डायलॉग है ना अपहरण मूवी का कि आप जनता के नौकर हैं और हम जनता के सेवक, वो चीज यहां पे बिल्कुल सेट बैठ रही है। तो ब्यूरोक्रेसी में दो तीन चीजें आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो लोग जो लोग ब्यूरोक्रेसी इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी, मैं बोलूंगा कि वो अप्रोच भी थोड़ी गड़बड़ा जाती है। रीजन बीइंग, फिर उस काम में आप न्यूट्रल नहीं रह पाते हो। आपको एक सिविल सर्विसेज कंडक्ट के हिसाब से चलना है। और व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे, लॉ एंड ऑर्डर के केसेस के समय पे, तो आपको भाई मैनुअल के हिसाब से चलना है, जो भी आपको सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके हिसाब से चलना है। लेकिन जब बात आती है पॉलिसी मेकिंग में, तो उस समय पे तो आपको पॉलिटिशियंस की बात माननी ही पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है। आप कितने भी अच्छे व्यू पॉइंट्स दे दो, आइडियाज दे दो, ग्राउंड लेवल पे वही इंप्लीमेंट होगा जो कि पॉलिटिशियंस चाहता है। तो डेफिनेटली एक सीनियर ब्यूरोक्रेट एक प्रकार का आप कह सकते हो कि असिस्टेंट होता है पॉलिटिशियन को। उस सीनियर ब्यूरोक्रेट की ताकत बहुत होती है, पॉलिटिशियन उसकी सुनता भी बहुत है। बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिशियन वर्सेस ब्यूरोक्रेट डिबेट, पॉलिटिशियंस वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स पावर, पॉलिटिशियंस कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ब्यूरोक्रेट एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिशियन हो। जो बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिशियंस होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को सामने बैठने नहीं देते हैं। कुछ कुछ ऐसे दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके सामने बड़े बड़े एमएलए एमपी कुछ नहीं बोल पाते हैं। वो तो डिपेंड करता है एक पर्सन की पर्सनालिटी के ऊपर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, कल की डेट में मान लो अगर आप ब्यूरोक्रेट बन के जाते हो, अपना जो एटीट्यूड है वो कभी भी कन्फ्रंट्रेशनल मत रखना, कभी भी कन्फ्रंट्रेशन के मूड में मत रखना। हमेशा आप कह सकते हो कि एक एग्रीमेंट के मूड में, ठीक है ना, साथ मिलके काम करने के मूड में रहना। क्योंकि देखिए, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एज ए ब्यूरोक्रेट आपकी ताकत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो बेटर ये रहेगा कि जो भी प्लेयर्स आपके चारों तरफ हैं उनके साथ मिल बांट के एडजस्ट करके काम करना सीखिए, एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट विक्ट्री इन योर कैरियर एज अ सिविल सर्वेंट। आप किसी भी बड़े सिविल सर्वेंट से बात करोगे वो आपको यही बताएगा। देखिए, आउटराइट पंगा आप नहीं ले सकते। आउटराइट पंगा लोगे तो जिस पोस्टिंग पे आप हो आपको वहीं से हटा दिया जाएगा। फिर वहां के लोगों के लिए आप कैसे काम करोगे? चैलेंजिंग तो ये है ना कि आप वहां पे रह के हर चैलेंज को झेल के तब लोगों के लिए काम करो, एंड दैट्स योर बिगेस्ट टेस्ट। तो इस कंटेक्स्ट में ये ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिशियंस वाला जो टॉपिक है, इट इज एवर किकिंग, आगे भी आएगा, आगे भी कुछ नॉवल व्यू पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। काम पसंद आ रहा है तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।